हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने संविधान में विदेशी सूत्रों को पढ़ाने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विथरा सर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी सूत्र। उसमें जब अगर देखा जाए तो जब भारतीय संविधान हमारा बना, तो जब नया बना तो उसमें हुआ क्या कि देखा जाए तो वो नए सिरे से नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, जो संविधान निर्माता थे, कुछ तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया और कुछ विदेशों से जो सफल प्रयोग हुए, जो सिद्ध प्रयोग हुए, उनसे लिया कि जो वहाँ पर सफल, जो कानून सफल था, उस चीज़ को अपने देश में अडॉप्ट करके और भारतीय संविधान को बनाया। तो देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी सूत्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका? भारतीय संविधान में विदेशी सूत्र। तो जो ये विदेशी सूत्र थे, जो विदेशों से लिए गए थे हमारे संविधान निर्माण के समय। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब जो हमारे यहाँ है संविधान ही सर्वोच्च होगा। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है और 12 से 35 तक है। इसमें इसका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यायपालिका हमारी है वो स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता है, तो इसलिए कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर न्यायिक पूर्वावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। किसका? राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग है। अगला वित्तीय आपात का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये हो गए कुछ जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जो संविधान में वर्णन किया गया है इनका, वहां से लेके अपने संविधान में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन। दूसरा ब्रिटेन भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। मतलब क्या हुआ? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि राज्य की अलग है और केंद्र की अलग है, लेकिन भारत में क्या है कि एकल ही नागरिकता, जो भारत में होगी वो सभी राज्यों में भी होगी। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। ठीक है, फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून कैसे बनाया जाए, इसके निर्माण की प्रक्रिया भी हमें ब्रिटेन से मिली है। ठीक है, फिर अगला सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, ये भी हमें ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, फिर कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अगला रूस से क्या लिया गया है? रूस से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। जो हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य
कहाँ से लिए गए? तो रूस से लिए गए। ये बहुत क्वेश्चनों में बार बार रिपीट किया जाता है और पूछा जाता है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और किस समिति के द्वारा इनको संविधान में लिखा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन्हें संविधान में लिखा गया। और किस 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसको? मौलिक कर्तव्य को। मौलिक जो संविधान था उसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि जो जब हमारा संविधान बना तो उसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया है किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। याद रखना मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। याद रखना जब इसको हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो इन 11 को ही आगे विस्तार रूप से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन जो हुआ है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसको लिखा गया है 368, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग 20, ठीक है। तो याद रखना भाग 20 है और अनुच्छेद 368 है। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, और इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है जो 100% है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो भारत में जो संविधान बना और जो विदेश से क्या क्या लिया गया और कहाँ से लिया गया। तो आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद उसमें पेपर में आता है, तो आप लोगों को इसको लिख के रखना है अपने रजिस्टर पर नोट्स के तौर पर, ठीक है। अगले देखते हैं कुछ भारतीय संविधान के सूत्र जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जो संविधान में प्रस्तावना है उसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची होती क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब कानून जो बनाए गए हों बराबर हों तो जो अच्छा कानून होगा, जैसे केंद्र ने बढ़िया बनाया तो केंद्र का ही माना जाएगा, ना कि राज्य का माना जाएगा, ठीक है। तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो जब मूल संविधान में 47 टॉपिक थे, फिर वर्तमान में अब 52 है, ठीक है। वर्तमान में अब 52 टॉपिक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु सबसे ज़्यादा मान्य होगा केंद्र का कानून, ठीक है। उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे। मूल संविधान में 47 थे, उसके बाद वर्तमान में 52 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किन आधार पर होगा, कैसे कैसे होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बिल्कुल आसान है, याद करने की उतना ज़रूरत नहीं, बस एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो किस में है? भाग 4 में है। पूछ लेता है, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं भाग 4 में। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा से 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो राज्यसभा में, याद रखना, राज्यसभा में। कहाँ पर? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के व्यक्तियों को, जो कितने व्यक्ति होंगे? टोटल व्यक्ति 12 होंगे। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तो याद रखना है कि ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में इतने 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, आपातकाल। जो आपातकाल है ये भी लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। जो ये आपातकाल है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो आपातकाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अगर देखा जाए तो आपातकाल, पहला राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, आपातकाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है। फिर वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ये 3 आपातकाल हैं। ठीक है, तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति शासन 356 के, और वित्तीय आपात जो होगा 360 के। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, पहला। दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपातकाल होता है, आपातकाल भी आयरलैंड से लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपात 360 के तहत। ठीक है, तो याद करने में बहुत आसान है, बस एक बार आप लोग लिख लीजिए और वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? जो आपातकाल के दौरान की हैं वो जर्मनी से ली गई। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र ही मजबूत होगा, राज्य नहीं, तो सशक्त केंद्र। ठीक है, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र ही शक्तिशाली होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ
का सिद्धांत भी कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ये मैंने कुछ भारतीय संविधान में लिखित विदेशी सूत्र हैं जो मैंने आज समझाया है। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और ये मैंने अपने वाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ाया है एक नोट के तौर पर, तो आप ये नोट्स बना लीजिए जो वनडे एग्ज़ाम या आरओ या समीक्षा अधिकारी एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। सो थैंक यू।